वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन विवाह के प्रकार से रिलेटेड है। तो हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और ये 8 प्रकार के अलग अलग नाम हैं। तो इनके नाम के अनुसार इसमें क्या क्या गुण होता है, इसमें क्या किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आता है ये विवाह 8 प्रकार का होता है, ये कहाँ पे बताया गया है। तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें ये विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें जो प्रथम विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है, अच्छे शील स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, एक अच्छा व उत्तम कुल का जो वर है उससे लड़की का विवाह किया जाता है और उसमें लड़की की भी सहमति होती है और जो विवाह होता है वो पूरी वैदिक रीति रिवाज के साथ किया जाता है। इसमें वर व वधू से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती। इसमें वर या वधू दोनों में से किसी के साथ ही जबरदस्ती उसको विवाह नहीं दिया जाता। इसमें दोनों की सहमति होती है। कुल व गोत्र का विशेष ध्यान रखकर ये विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इसमें कुल और गोत्र दोनों देखा जाता है और दोनों को देख के विशेष रूप से ध्यान देकर इसमें उसके बाद इस विवाह का शुभ मुहूर्त ठीक किया जाता है और उस मुहूर्त में विवाह संपन्न किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा देव विवाह। यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यज्ञ करके सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज, यहाँ पे वर को बोला गया, वर को अच्छी तरह से सजाकर कन्या को देने को देव विवाह कहा जाता है। कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल रूप से वर को सौंपा जाता है। इसमें क्या होता है, कन्या को किसी उद्देश्य के साथ, सेवा के साथ या फिर धार्मिक कार्य के लिए मूल रूप से वर के हाथ में सौंपा जाता है। तीसरा जो विवाह का प्रकार है वो है आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है, धर्म के लिए वर से 1 या 2 जोड़े गाय व बैल को लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंपना आर्ष विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है, धर्म के लिए वर को 1 या 2 जोड़े गाय या बैल देकर कन्या को पूरे विधि विधान से सौंपा जाता है, यानी कन्यादान किया जाता है। इसी को अर्ष विवाह कहा गया है। यह ऋषि विवाह से संबंध रखता है, यह ऋषि विवाह से भी संबंध रखता है। अब देखेंगे चौथा विवाह। तो चौथा जो विवाह का प्रकार है वो है प्रजापत्य विवाह। पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्या दान करे कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, पूजन के बाद यानी रीति रिवाज के साथ किसी पूजा के बाद जब पिता अपने कन्या को दान करता है और कहता है तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो यह विवाह कहा जाता है प्रजापत्य विवाह। यज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। ठीक है, याज्ञवल्क्य नामक एक जो पुस्तक है उसके अनुसार क्या कहा गया है, इस विवाह के संपन्न के पश्चात जो संतान उत्पन्न होगा वह पीढ़ियों को पवित्र करने वाला माना जाएगा। 5 नंबर जो आता है वो है असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को धन या संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना आसुरी विवाह कहलाता है। ठीक है, इसमें कन्या के पिता या परिवार को पैसा देकर या फिर कुछ संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण कर लेना आसुरी विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, इसमें कन्या की सहमति है या नहीं इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब हम 6 नंबर देखेंगे। तो नेक्स्ट है कन्या गंधर्व विवाह।
कन्या व वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। कन्या और वर की आपसी इच्छा से जो विवाह होता है, यानी सिर्फ लड़के और लड़की राजी हैं, बाकी परिवार का कोई सदस्य राजी नहीं है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। यह वर्तमान प्रेम विवाह की तरह है। वर्तमान में जो प्रेम विवाह है उसी का ये रूप है गंधर्व विवाह। ठीक है। सातवां जो विवाह का प्रकार है वो है राक्षस विवाह। इसमें जब कन्या से मारपीट करते हुए उसका जबरदस्ती अपहरण कर उसे विवाह रचाया जाए तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। जब क्या होता है, कन्या को मारपीट करके या फिर उसको जबरदस्ती अपहरण करके उठा के लेकर विवाह किया जाता है तो इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। रावण ने सीता के साथ इसी तरह विवाह का प्रयास किया था। ठीक है, रावण ने क्या किया था, सीता माता के साथ इसी तरह से विवाह का प्रयास किया था। अब जो आठवां विवाह है वो है पैशाच विवाह। इसमें होता है सोई हुई नशे में मतवाली मानसिक रूप से कमजोर कन्या को उसकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पैशाच विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें सोया हुआ या फिर कोई नशे में है या फिर मानसिक रूप से कोई कमजोर कन्या है, उसके स्थिति का लाभ उठाकर अगर कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उससे विवाह करता है तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। यह विवाह सबसे निम्न कोटि का बताया गया है। इसी विवाह को शास्त्रों में सबसे निम्न कोटि का बताया गया है। इसमें जो 8 प्रकार के विवाह है, इसमें जो प्रथम 4 हैं, ठीक है, उनको उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। उसमें जो प्रथम है ब्रह्म विवाह, उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और फिर उसके बाद और जितने 3 विवाह हैं वो भी एकदम फिर भी उसको समाज में अच्छी नज़र से देखा जाता है। लेकिन जो अंतिम 4 जो आपका विवाह का प्रकार है उसे समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जिस कारण से उसको अच्छा नहीं मानते। और सबसे जो खराब विवाह बताया गया है वो पैशाच विवाह है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।